Welcome to R.K. Sharma Math classes. Class 10, Subject Math, Chapter 13, Statistics, Exercise 13.3। आज का टॉपिक है मीडियन, माध्यक। आज हम क्लास 10th में माध्यक मीडियन के टॉपिक को करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। As you have studied in class 9, the median is a measure of central tendency। पिछली कक्षा में आपने माध्यक की जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में पढ़ा है। गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट, जो बीच की वैल्यू होती थी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इन डाटा। रिकॉल फाइंडिंग मीडियन ऑन ग्रुप डाटा। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, वी फर्स्ट अरेंज द डाटा वैल्यू, जो वैल्यू दी गई थी ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम में उनको करते थे, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में। देन इफ एन ऑड इज, एन जब क्या होता था, ऑड होता था, तो मीडियन एन प्लस 1 2 का प्रयोग करते थे द ऑब्जर्वेशन। एंड इफ एन इज इवन, जब इवन होता था तो ये ऑड के लिए है, इवन के लिए। देन द मीडियन विल बी एवरेज ऑफ nth टू n, द nth n प्लस 2 प्लस 1 nth का ऑब्जर्वेशन। इन दोनों को जोड़ करके, यानी n/2 का nth और प्लस में n/2 प्लस nth का जोड़ के, उनका जो दोनों का औसत आता था वही हमारा मीडियन होता था अब तक छोटी कक्षाओं में, जो पिछली हमारी प्रीवियस क्लासेज हैं। तो अब आगे हम करने जा रहे हैं अपना मीडियन के बारे में। एक सपोज करते हैं, एक हम टेबल लेते हैं जिसमें विच गिव्स, जो नीचे फॉलोइंग डाटा है। द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन बाई 100 स्टूडेंट। तो इनके डाटा के लिए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। तो मार्क्स ऑब्टेन 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट 6, 28, 24, 15, 2, 4, 120। फर्स्ट वी अरेंज मार्क असेंडिंग ऑर्डर, प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी टेबल एज फॉलोज। 13.9 टेबल को देखेंगे इसके अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स ऑब्टेन 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43, 6, 20, 24, 28, 15, 4, 2, 1। तो ये हमारी टेबल रहेगी। टोटल जो है इसमें 100 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रिक्वेंसी, नेक्स्ट। n हमारा 100 है, विच इज इवन, जो इवन है। द मीडियन विल बी एवरेज nth एंड n प्लस 2 1 ऑब्जर्वेशन देखेंगे। इस प्रकार 50th एंड 51 जो हमारा टर्म होगा, टू फाइंड द ऑब्जर्वेशन प्रोसीडिंग एज फॉलोज। तो 13.10 का यूज़ करते हैं। मार्क ऑब्टेन 20 to 43, up to 20, up to 25, up to 28, up to 29, up to 33, up to 38, up to 42, up to 40। तो जो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अब हम CF बना रहे हैं, तो उसके लिए यानी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी संचय बारंबार था। तो हमें क्या करना होता, ऊपर से ऐड करते चले जाते हैं। जैसे 6 प्लस 26, 26 प्लस 24 50, 50 प्लस 28 78, 78 प्लस 15 93, 93 प्लस 4 97,
97 + 2 99, 99 1 + 1 100। आगे देखते हैं। Now we add another column representing the information of frequency table is the name as cumulative frequency column। यानी कि अब हम एक नया कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा cumulative frequency column। संचयी बारंबारता का एक कॉलम बनाएंगे, CF जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे, इंग्लिश में cumulative frequency, हिंदी मीडियम में संचयी बारंबार। एक अलग से कॉलम बनाना है। तो अब चलते हैं हम टेबल नंबर 13.11 में। इसी एग्जाम्पल को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, देखेंगे आप। तो मार्क्स ऑब्टेन इस प्रकार है हमारे। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रिक्वेंसी है, ये हो गया क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये हमारा अलग से टेबल आ गया। इसमें हमने क्या करा है, 6 + 20, 20 + 26, 26 + 24, 50, 50 + 28, 78, 78 + 50, 93, 93 + 4, 97, 97 + 2, 99 और 99 + 1 100। तो इस प्रकार हम एक कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीख रहे हैं, कैसे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को क्रिएट किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रॉम द टेबल अबव वी सी दैट, हम देखते हैं कि 50th ऑब्जर्वेशन में इज़ 28 और 51st ऑब्जर्वेशन में 29 आता है। तो मीडियन जो हमारा पहले आता था तो कैसे आता था, 28 + 29 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो मीडियन हमारा आ गया है 28 + 5। अब यहाँ रिमार्क देखेंगे 13 टेबल में कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड में नाउन एज क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये हमारा रहेगा। द मीडियन मार्क्स 28.5 कन्वेज द इंफॉर्मेशन अबाउट 50% जो स्टूडेंट उन्होंने मार्क्स प्राप्त की हैं, एंड मार्क्स लेस देन जिन्होंने कम प्राप्त किए नंबर 28.5 हैं, और अनदर 50% जो स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स मोर देन, यानी कि जिन्होंने कम प्राप्त किया 50% है 28.5 से 28.5 से मोर देन। तो नाउ लेट अस हाउ टू ऑब्टेन मीडियन ग्रुप ऑफ डाटा थ्रू फॉलोइंग सिचुएशन। तो अलग प्रकार की सिचुएशन में हम मीडियन किस प्रकार के निकालते हैं, तो इसको आराम से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कंसीडर ए ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मार्क ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाई 53 स्टूडेंट इन सर्टेन एग्जामिनेशन एज फॉलोज। तो अब हम टेबल 13.12 का यूजिंग करेंगे या यूज कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार मार्क्स हैं, इस द नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90 और 90 100। 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8। नेक्स्ट बढ़ते हैं। From the table above, try to answer following question. How many students have scored marks less than 10? The answer is 5। तो अब हम इसमें लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीखेंगे फर्स्टली सबसे पहले, फिर उसके बाद मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीखेंगे। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लेस देन टाइप, यानी से कम प्रकार की संचयी बारंबारता, उसके बाद हम से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता, यानी कि लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी एंड मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो आगे बढ़ते हैं, अपना टॉपिक हमारा लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए। तो उसके लिए भी एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें हमें सिमिलरली वी कैन कंप्यूट द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अदर क्लास, सभी क्लास के लिए
कैसे हमें टेबल 13.3 से निकालेंगे, जिसमें मार्क लेस देन के बारे में करेंगे। तो लेस देन फ्रिक्वेंसी बनेगी हमारी, आइए 13.3 टेबल के माध्यम से। तो मार्क्स ऑब्टेन है एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी लेस देन 10 से लेकर के और लेस देन 100 तक हमें बनाना है इस प्रकार। इसी प्रकार 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 3 + 18, 18 + 4 22 और 22 + 7 29, 29 + 38, 38 + 7 45 और 45 + 8 53। तो हमें इस प्रकार की सिचुएशन में क्या करना, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी को ऐड करना होता है फ्रिक्वेंसीज को। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन अबाव कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, जो हमने ऊपर अभी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ही सिखाना था जो हमने अभी इसमें सीखा। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबाव कॉल्ड फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द लेस देन। ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि हमने जो भी सीखा है टेबल में, स्टार्टिंग से लेके फ्रिक्वेंसीज को एंड तक टोटल ऐड करना, जो इसमें आर द 10 से लेके 100 तक अपर लिमिट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल है, इनको हमने ऐड किया है 55 टू लेके 53 तक। इसमें हमने क्या सीखा, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव इज कॉल्ड इज कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप, से कम प्रकार की। ये हमारी इसमें सीखनी है मीडियन के लिए, तो ये है हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप, लेस देन टाइप में इस प्रकार जोड़ा जाता है और मोर देन टाइप में स्टार्टिंग से लेके मैक्सिमम नंबर से लेके टोटल जो गिवन नंबर और एंड तक उसे लेस किया जाता है। तो वी कैन सिमिलरली मेक ए, ये हमने लेस देन के लिए बनाया था, मोर देन। तो सिमिलरली टेबल को लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद स्कोर मोर देन इक्वल और 0। तो मोर देन के लिए भी एक टेबल बनाएंगे हम 13.10 लेते हुए। ऑल द स्टूडेंट 53 थे, 53 में से सबसे पहले हम माइनस करेंगे 5, फर्स्ट है 48 जो 10 के इक्वल होगा, और सेम कंटिन्यूइंग आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें 20 जो मार्क्स 20 से जो स्कोर होंगे 48 - 3 45 30 और फिर 30 के अबाव है जो 45 - 41। तो आगे अब इस टेबल को 13.4 में कर रहे हैं। इसमें हम मोर देन टाइप कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या सीखा था, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब हम करेंगे मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो आगे बढ़ते हैं 13.14 यानी 13.14 जो टेबल है हमारी, इसमें हम देखेंगे द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोर देन टाइप। तो अब इसमें लिखा है, ये उसका रिवर्स है। इसमें मोर देन इक्वल 0 और इसी प्रकार ये मोर देन इक्वल टू हमारा जो कंटिन्यू है 0 to 90 है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इसमें कैसे होता है, इसमें हमने जो 53 से ऐड किया था एंड तक, अब इसमें हमें वापस क्या करना है, 53 से उनको लेस करना है। मोर देन में लेस होता है और लेस देन में ऐड होता है। तो देखिए 53 इधर, 53 - 5 48, 48 - 3 45 इधर, और 45 - 4 41, 41 - 3 38 और 38 - 3 35, 35 - 4 31, 31 - 7 24, 24 - 9 15 और 15 - 7 8। तो जो अबाव जो टेबल बन के आ रही है, अब ये वाली जो अभी टेबल बनाई है हमने, इसका क्या नाम दिया जाएगा उसको आगे देखते हैं। कि टेबल बनी है जो, द टेबल अबाव इज कॉल्ड
कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोर देन टाइप, वो हमने कौन सा सीखा था, लेस देन टाइप। जी हमारा रहेगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप। तो इसमें यही अंतर है, उसमें ऐड किया जाता है और इसमें लेस किया जाता है। हेयर 0 to 10, 10 to 90 तक अप टू गिवन लोअर लिमिट्स को हम रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल्स के बारे में देखा है। तो नाउ फाइंड द मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, वी कैन मेक यूज एनी दीज कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम आगे अब करेंगे। तो हमने देखा है जैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के ग्रुप डाटा आएंगे मीडियन के लिए, तो उसमें हमने लेस देन टाइप की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी और मोर देन टाइप की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पर डिस्कस किया है। तो आगे हम चलते हैं, लेट अस इनको कंबाइन करके अपना मीडियन फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो लेट अस कंबाइन द टेबल 13.12, 13.3 एंड टेबल 13.15 गिवन, जो न्यू टेबल बन के आ रही है उसमें देखते हैं। तो देखेंगे मार्क्स 0 to 10 इस प्रकार 90 to 100 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8 ये एफ है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हमारा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो सी एफ है ये क्रिएट हो चुका है। तो कैसे हुआ आपको पता है, 5 से 3 8, 8 12, जब 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 12, इधर 5, 8, 12, 12 में 13, 3 ऐड 15, 15 में और 3 ऐड फिर किया तो 18, और 18 में हम ऐड करते हैं इसको, और 15 में 3 को ऐड करते हैं तो 18, और 18 में 4 को ऐड करते हैं हम तो 22, और 22 में 7 ऐड करते हैं 29, 29 में 9 ऐड 38, 38 में 7 45, 47 में 45 में 8 ऐड करते हैं तो 53। इस प्रकार हमारी ये सी एफ जो नई चीज़ आ रही है मीडियन में, ये चैप्टर में कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ये क्रिएट हो चुकी है। इसको संचयी बारंबार तक कहा जाता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो आगे बढ़ते हैं। Now in group data we may know that able to find middle observation by looking the cumulative frequency as middle observation will some value निकालते हैं। of a class interval, so there is it is a therefore necessary find the value inside the class divide whose distribution in two halves, यानी कि उनका आधा कैसे निकालते हैं, मिडल मीडियन। वी फाइंड द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज क्लासेज एंड n by 2 वी नो दैट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन द नियरेस्ट n by 2। तो द क्लास मिडिल क्लास का जो n by 2 होता है उसका आधा करते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितना दिया था 53, उसका हाफ कितना होगा 26.5। तो नाउ मिडिल क्लास इज 60 to 70, द क्लास हुज कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी एफ हमारा ये है, एंड द नियरेस्ट जो हमारा आ रहा है 26.5 n by 2। देयरफॉर द मीडियन क्लास इज 60 to 70। तो इसमें एक बार हम टेबल में आपको बता देते हैं। तो देखिए ये हमारा मॉडल क्लास है, इसमें हम देखेंगे L का वैल्यू हमारा 60 आएगा और यह F हमारा 7 है, और ठीक संचय बारंबारता से इससे पीछे वाली संख्या CF है हमारा, और H का जो वैल्यू है क्लास साइज वो 10 चल रहा है। इस प्रकार तो आगे बढ़ते हैं इसकी वैल्यूज को पुट करने के लिए। तो ये वैल्यूज हमने इसी टेबल से फाइंड आउट किया है। n हमारा 53 है, उसका हाफ 26.5 होता है, ये हमने निकाल लिया। मीडियन क्लास यानी माध्यक वर्ग ये हमारा रहेगा, f की वैल्यू हमारी 7 है,
और CF हमारा 22 है, H हमारा 10 है। तो आइए अब हम जो अपना सूत्र करने जा रहे हैं जिसका नाम है मीडियन, ये हमारा इम्पोर्टेंट सूत्र रहने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सूत्र एक्सरसाइज 13.3 के लिए। तो इसको देखेंगे हम सभी। इसको देखेंगे। अब हम जो अपना इम्पोर्टेंट सूत्र मीडियन को करने जा रहे हैं, तो इसमें L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये हमारा मीडियन का फार्मूला होता है। वेयर L, तो L हम यहाँ क्या करेंगे, L क्या होगा, ये जो सूत्र आफ्टर फाइंडिंग मीडियन क्लास वी यूज द फार्मूला कैलकुलेटिंग मीडियन, तो मीडियन के लिए यही फार्मूला हमारा यूज होगा। तो इसको नोट करेंगे। वेयर L द लोअर लिमिट ऑफ ए मीडियन क्लास, जैसे हमने यहाँ पे क्या करा था 60 और 70 में मीडियन क्लास को फाइंड किया था। एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो F हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लासेज है, यानी कि CF हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के सामने F के सामने वाले कॉलम में पिछली वाली संख्या होती है। F फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होता है। H हमारा क्लास साइज होता है, यानी अज्यूमिंग क्लास आई टू बी इक्वल, ये मान के चलते हैं कि जैसे 0 से 10, 10 से 20 इक्वल होना चाहिए। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज n/2 यानी 26.5, L हमारा 60, CF हमारा 22, F 7 और H 10 है। अब इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज़ को हम ऑल ऑफ वैल्यूज़ को पुटिंग करने जा रहे हैं फार्मूला जो मीडियन का है। तो आगे बढ़ते हैं। मीडियन L का वैल्यू ये है, n/2 ये है, और CF का 22 है, और F हमारा 7 है, H हमारा 10 है, n/2 26.5 था, CF हमारा 22 था। इसको कैलकुलेट करेंगे, 26.5 आएगा, ये हमारा आएगा 4.5, और फिर ये 10 से हमारा जो बाहर 10 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से 45 इसको डिवाइड दे देंगे, ये हमारा आएगा 6.4 के अबाउट, और इसको ऐड कर देंगे हम 60 में, तो हमारा आएगा 66.4। सो अबाउट हाफ ऑफ द स्टूडेंट हैव स्कोर्ड लेस देन 66.4 एंड द अदर हाफ हैव स्कोर्ड मोर देन 66.4। इस प्रकार हमने आज मीडियन का सूत्र सीखा है। अब आगे हम एक्सरसाइज 13.5 के एग्जाम्पल्स के माध्यम से मीडियन को सीखेंगे। तो 13.3 एक्सरसाइज में अब हम अपने एग्जाम्पल 7 को स्टार्ट करें। ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल क्लास 10 ऑफ स्कूल वाज कंडक्टिंग द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन। तो हाइट इन सेंटीमीटर है 140, 145, लेस देन, और ये हमें रिमेंबर याद रखना, लेस देन 140 से लेकर लेस देन 165 तक है। नंबर ऑफ गर्ल 4, फ्रिक्वेंसी 11, 29, 40, 46 और 51 है। फाइंड द मीडियन हाइट, यानी कि हमें मीडियन हाइट निकालना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 को सोल्व। तो कैलकुलेट मीडियन हाइट को हम फाइंड करेंगे, तो जिस टू लेस देन टाइप है तो 140, 140, 145, 150, 165, तो इसके हमें बनाना है टेबल। तो इसको 13.16 टेबल है, इसके माध्यम से हमें क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं इसको। तो हमें बिलो 140, 40 to 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, 150 to 160, 160 to 165, और
ये हमारा फ्रिक्वेंसी एफ है। अब हमने यहाँ पे सी एफ की जो टेबल है उसको क्रिएट कर लिया, यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम को। कैसे किया? 4 + 7, पहले 4 से स्टार्ट किया है। 4 + 7 11, 7 11 + 18 29, 29 + 11 40, 40 + 6 46, और 46 + 5 51। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि n हमारा 51 है, n/2 यानी कि हमारा हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 2, तो 25.5। द ऑब्जर्वेशन क्लास जो रहेगा हमारा मीडियन क्लास 145 to 150, तो L हमारा 145 आ जाएगा। CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है 145 से, और ये 50 में 11 है। F हमारा 145 से इसमें रहेगा 50 18। H क्लास साइज हमारा 5 है, और यूजिंग द फार्मूला मीडियन इसमें हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो एक बार हम टेबल में भी बता देते हैं। टेबल के माध्यम से देखेंगे हमारा मीडियन क्लास जो है, तो L का वैल्यू हम ये लेंगे 145। H हमारा जो इंटरवल है वो क्लास साइज 5 है, तो इसमें F का जो वैल्यू होगा 18 होगा, और CF जो होगा तो 11 होगा। तो अब आगे इसमें स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। तो मीडियन का फार्मूला L + n/2 - CF/F, और F × H V है। तो देखते हैं L हमारा 145, n/2 25.5 -11, CF का वैल्यू है ये ऑलरेडी गिवन है हमें इधर, अपॉन में 18 यानी F की वैल्यू है। H हमारा 5 है, तो इसको कैलकुलेट हम करते हैं आगे अगले स्टेप में। तो 145 इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आता है 14। इसमें से लेस करने के बाद हमारा आएगा 11 में 14.5, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हमारा 72.5। अब 18 से इसको डिवाइड कर देंगे, और ये हमारा डिवाइड करने के बाद ऐड होके आएगा 145 में, तो ये आएगा 4.03 समथिंग, और इसको ऐड करके आएगा 149.03। तो अब हम शो द मीडियन द हाइट ऑफ क्लास गर्ल इज 149.03 सेंटीमीटर। तो दिस मीन्स द हाइट ऑफ 50% girls is less than the height, and 50% are the taller is the height। ठीक है, तो इस प्रकार एग्जाम्पल हमारा 7 हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 8 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम तो कई बार आ जाता है एग्जाम में, बोर्ड में भी, CBSE में। तो देखते हैं। द मीडियन द फॉलोइंग डाटा 525 डाटा इज 525, यानी मीडियन दिया हुआ है। द फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रिक्वेंसी, तो टोटल फ्रिक्वेंसी कितना है? 100 है। क्लास इंटरवल 0 to 100 से लेके 1000 तक हैं। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 5 x 12 17 20 y 9 7 4 इस प्रकार हैं। तो स्टेटमेंट को एक बार नोट करेंगे आप। पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 है 13.3 में, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले क्लास इंटरवल ऑलरेडी गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, हमें बनाना है ये एफ है फ्रिक्वेंसी और ये हमें सी एफ कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी है, संचय बारंबारता। 2 + 5 ऐड करेंगे हम, 2 से स्टार्ट करें 7, 7 + x 7 + x और +2 ऐड करेंगे तो 19 + x, 17 को ऐड करेंगे तो 30 + x, 30 + x में 20 ऐड करेंगे तो 50x + x, 50x + y, x प्लस में y ऐड करेंगे तो 50x + y और 50x + y में ऐड करेंगे 9 तो 65 + x + y और इसमें फिर 7 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा तो 72 + x + y और इसमें फिर 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा 76 + x + y। तो ये हमारा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ चुका है कॉलम। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है तो n हमारा 100 है तो 76 + xy को 100 के इक्वल करेंगे तो ये 76 इधर जाएगा तो लेस हो जाएगा 100 में से 76 तो कितना आएगा, ये हमारा इम्पोर्टेंट x + y 24 फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा ये वाला। तो मीडियन इज 525 विच लाइज द क्लास 500 600, L हमारा 500, F 20, CF 30, x 6 + x, H हमारा 100 है तो मीडियन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। L हमारा मीडियन हमें दिया है 525, L हमारा 500 है, n/2 हमारा 50 हो जाएगा, इधर 100 दिया था और CF हमारा इधर 30x + 6 है तो माइनस का जो साइन होगा वो दोनों को माइनस कर देगा और H हमारा 100 है, F हमारा इधर 20 है। वैल्यूज़ को पुट कर दिया गया है। ये 500 इधर आ जाएगा माइनस में, इधर लेस होके 25, इधर 50 में से 36 जाएगा 14 और 20 से 500 काट देंगे, 5 मल्टीप्लाई होगा 14, 5 या 70 और x का मल्टीप्लाई 5x, इधर अदला बदली करेंगे, ये इधर नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाएगा 5x और 70 - 25 होगा तो ये आएगा 25। तो 5 को 45 को भाग देंगे तो ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 9। देयरफॉर द x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे x + y निकाला था कितना 24, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 9 की तो 9 का जो वैल्यू होगा इधर हमारा y इसमें से लेस होके 9 15 आ जाएगा तो x का वैल्यू 9 आया और y का वैल्यू कितना है 15। तो इस प्रकार x और y की वैल्यू हमने निकाल ली एग्जाम्पल 8 में। तो इस प्रकार हमने इसमें मीडियन को सीखा है। एक हमारा जो इम्पोर्टेंट है इसको आप नोट करेंगे, द देयर इज एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पर एक जो तीनों का रिलेशनशिप है, अनुभाविक संबंध 3 मीडियन = mod + 2 मीन, ये हमारा याद रखने के योग्य है। इसको याद रखेंगे, मीडियन का 3 गुना बराबर है mod + 2 गुना ऑफ मीन, यानी 3 मीडियन = mod + 2 मीन। यह है, इसका आप नोट कर सकते हैं। अब आगे हम एक्सरसाइज 13.3 इसको बताएंगे। अब हम 13.3 क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने इस वीडियो में मीडियन निकालना सीखा है। उसमें हमने सबसे पहले दी हुई डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करके n/2 इवन के लिए, n/2 + 1 ऑड के लिए और उनका एवरेज निकाल के वो मीडियन होता था पिछली कक्षा में। अब हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द लेस देन टाइप और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ
मोर देन टाइप सीखा है एक एग्जाम्पल के माध्यम से। उसके बाद हमने एग्जाम्पल 7 और 8 को कंप्लीट किया है। अब हम अपनी एक्सरसाइज 13.3 के जो 1 to 7 क्वेश्चन है इनको स्टार्ट करेंगे। इनको देखते हैं एक बार। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 13.3 रहेगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। इसके बाद ये दूसरा प्रश्न रहेगा हमारा। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा। ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन रहेगा और लास्ट में रहेगा 7th क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमारे 13.3 में 1 to 7 क्वेश्चन है जिनको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो अब हम जो सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं अपने 13.3 एक्सरसाइज के, जिसमें हम मीडियन के बारे में सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 13.3 एक्सरसाइज इस प्रकार हमारी रहेगी। 1 to 7 क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार है पहला क्वेश्चन। द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of locality। तो n हमारा यहाँ पर 68 रहेगा। फाइंड द मीडियन, मीन और मॉड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। तो हमें यहाँ पर तीनों चीज़ फाइंड आउट करना है, मीडियन, मीन और मॉड। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट नोट करें। तो आगे बढ़ते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार रहेगा। इसकी स्टेटमेंट को नोट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट आप नोट कीजिए। इसमें हमें मंथली कंजप्शन दिया हुआ है। इधर 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। फ्रिक्वेंसी इस प्रकार है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट आप नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। To find the class mark following relation is used: xi upper limit plus lower limit divided by 2. Taking a 135, assume mean a dui fiu are calculated according to step deviation method as follows। तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 में, जिसमें हमें मीडियन, मॉड और मीडियन, मीन, मीडियन, मॉड तीनों को निकालना। तो हम सबसे पहले इसके लिए निकालने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप डेविएशन मेथड से मीन को निकालने हैं। ये मंथली कंजप्शन ऑफ यूनिट्स हैं। ये नंबर ऑफ कंज्यूमर एफ आई है, ये एक्स आई निकाल लिया है। ये डी आई एक्स आई है, ये यू आई डी आई, ये एफ आई कैसे है तो देखेंगे। 65 85 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड 75। इसी प्रकार 85 105 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड 95। एक्स आई हमारा ये 95। एक्स आई को कैलकुलेट करें। एफ आई ऑलरेडी गिवन है, यूनिट कंजप्शन मंथली भी गिवन है। तो हमें 105 125 को 2 से डिवाइड किया तो 115 यानी 115
इसी प्रकार 125 145 को ऐड किया, 135 2 से डिवाइड करने के बाद 145 165 को ऐड किया, 155 ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 165 185 को ऐड करेंगे, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, 175। इसी प्रकार 205 और 185 को ऐड किया, 2 से डिवाइड 195। DI यानी कि हमने अज्यूम जो कर लिया है A हमारा 135 है इधर, और A यानी कि DI तो XI में से माइनस करके 135 से करेंगे तो 135 से आएगा लेस -60 इधर, और इधर इसी में से 135 में से करेंगे तो 40 माइनस में -20 135 माइनस 135 0 135 इसमें से लेस होगा तो 20, इसमें से 135 लेस होगा 40 और इसमें से लेस होगा तो 60। अब UI हमें क्रिएट करना है, UI DI यानी H हमारा सब में कॉमन है तो कितना चल रहा है वो 20 चल रहा है, 65 85 क्लास है। तो जो ये वैल्यूज आई हैं सभी को हमें कितने 20 से डिवाइड करना है XI को वैल्यूज़ को। तो 20 से 60 को करेंगे -20 से करेंगे तो -3, 40 को करेंगे -2, -20 को 20 से करेंगे -1, 0 को तो 0 आएगा, 20 को करेंगे 20 से तो 1, और 20 से 40 करेंगे 2, और 20 को 60 से करेंगे 3। तो अब हमें निकालना FI UI यानी 4 से -3 तो -12 मल्टीप्लाई 5 से करेंगे -2 तो -10, 13 से करेंगे -1 -13, 20 से करेंगे 0 तो 0, 14 से करेंगे 1 तो 14, 8 से करेंगे 2 तो 16, और 4 से करेंगे 0 तो 12। तो इस प्रकार ये हमारी टेबल बन चुकी है। अब इसमें हमें समेशन ऑफ FI UI की वैल्यू 7 है और समेशन ऑफ FI की वैल्यू 68 है। तो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट, इसमें वैल्यूज टेबल से जो वैल्यूज आती हैं उनको निकाल के हम अभी आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो वैल्यूज जो आ रही समेशन FI UI 7 है, समेशन ऑफ FI 68, क्लास साइज H20, मीन बाय स्टेप बाय मेथड x बार इक्वल टू A प्लस तो यहाँ पर देखते हैं A प्लस समेशन ऑफ FI UI अपन समेशन ऑफ FI H 135 7 अपॉन 168 और 20 H मल्टीप्लाई में है 140 हो जाएगा, और 68 से डिवाइड करेंगे तो इसमें ऐड आएगा हमारा 137 में 2 ऐड आ जाएगा, ऐड करेंगे 2.058 इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 137.08। फ्रॉम द टेबल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ इज 20 बिलोंगिंग क्लास 8। तो इस प्रकार हमारा मीन आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हम इसमें मॉड निकालने की तैयारी में है, मॉड निकालेंगे तो मॉडल क्लास इंटरवल 125 से 145 है, मॉडल क्लास 125 तो 145, तो लोअर लिमिट हमारी 125 हो जाएगी, H20 है, F1 20 और F0 हमारा 13 है और F2 हमारा 14 आ जाएगा। तो मॉड का जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। L हमारा 125, F1 20, F0 13, F2 F1 2 से करेंगे तो 20 और 13 और ये 14 और 20 हमारा H है। तो 125 ऊपर बैलेंस करेंगे 7, नीचे 2 से 20 को करेंगे 40, 40 में से -27 जाएगा 13 तो 7 और 20 40 हो जाएगा, और 13 से इसे काटेंगे तो हमारा आएगा 125 प्लस 35.76। तो इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन का मॉड भी हमने सोल्व कर लिया है। अब हमें मीडियन को करना। अब तक हमने मीन मॉड को किया, अब हमारा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो मीडियन है। तो उसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम टेबल को दिखाते हैं आपको।
तो यहाँ मंथली कंजप्शन यूनिट ये एफ है हमारा, ये हमारा सी एफ कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कैलकुलेट करने के लिए इसमें हमें 4 से स्टार्ट किया है, 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64 और 64 + 8। तो हमारा ये टोटल आ चुका। आगे बढ़ते हैं, टेबल से जो हमें डाटा प्राप्त हुआ इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं एन हमारा 60 एन हमें ऑलरेडी गिवन है 68 और एन यानी 68 n/2 निकालेंगे तो ये हमारा 34 हो जाएगा इधर से, तो ये हमारा 34 आएगा। और इंटरवल हमारा इधर 42 बिलोंगिंग 125, तो द मीडियन क्लास इज़ 125। एल हमारा 125 है, एच हमारा 20 है, एफ हमारा 20 और प्रोसीडिंग द मिडिल क्लास एफ सी एफ 22 आएगा। तो एन का वैल्यू हम 34 का प्रयोग करेंगे। आगे वैल्यूज़ को हम रखते हैं। मीडियन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का इस प्रकार रहेगा, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। तो L हमारा 125 है, n/2 34 था, CF 22 और F हमारा 20 है और H हमारा 20 है। तो बैलेंस करेंगे इसको, 20 से 20 कट जाएगा और 34 में से 20 लेस हो गए 12, तो ये हमारा आएगा 125 + 12 137। देयरफॉर मीडियन मॉड मीन गिवन द डाटा, मीडियन हमारा 137, मॉड 137 हमारा है 135.76 और जो हमारा मीन है 137.05 रेस्पेक्टली। इसको देयर द 3 मेजर आर अप्रोक्सीमेट सेम इन द केस। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मॉड मीन मीडियन मॉड मीन तीनों को निकाल लिया है। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज हमारी 13.3 का सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है। सेकंड क्वेश्चन, द इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो इज, हमें यहाँ पर मीडियन दे रखा है 28.5 एंड द वैल्यूज एक्स एंड वाई हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका स्टेटमेंट नोट करेंगे। हमें एक्स और वाई की वैल्यू क्वेश्चन 2 में निकालनी है। तो इसकी स्टेटमेंट नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट इस प्रकार है। इसको अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, सोल्व करने। तो देखते हैं। क्वेश्चन 2 का क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 इस प्रकार है। फ्रिक्वेंसी हमारा दिया है 5x 20 20 15 y 5 और ये टोटल n 60 है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पे ये हमारा f रहेगा और ये हम अपना CF निकालेंगे। 5 + x 5x 5x + 20 25x 20 5x + 15 40 + x 40x + y 40x + y और 5 ऐड करेंगे तो 45 + x y। तो n 60 है। तो इसको हम नोट करेंगे। क्वेश्चन 2 इस प्रकार हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे। फ्रॉम द टेबल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कि n हमारा 60 है इधर
एन हमें दिया है 60। एन 60 आ गया है इधर। तो जो लास्ट में हमने ऐड करके निकाला था सी एफ में 45 प्लस एक्स वाई, तो एफ ये 15 इससे लेस होगा तो हमारा एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा। पहले जो टेबल है 15, मीडियन द डाटा गिवन 28.5 है, इंटरवल जो हमारा मिडिल क्लास है वो 20 से -30 है। तो देयरफॉर एल हमारा यहाँ से 20 हो जाएगा। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी एफ प्लस 5x होगा। फ्रिक्वेंसी एफ हमें ये हमारा 20 है, इसको अब कैलकुलेट करते हैं, और एच हमारा 10 है। तो इसमें हम करते हैं, मीडियन का फार्मूला है हमारा एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच, ये हमारा फार्मूला है। मीडियन जो ऑलरेडी गिवन है 28.5, एल हमारा 20 है, एन बाई टू 60/2 यानी 30 हो जाएगा। सी एफ हमें माइनस, ये माइनस का निशान हो, एफ प्लस एक्स है, एच एफ हमारा 20 और एच 10 है। तो इसको अब 20 इधर जाएगा, इसमें से लेस करेंगे 28.5 में से तो 8.5, और इसको बैलेंस करेंगे हम। ये हमारा 20 तो 30 आएगा, 30 माइनस 5 25 और माइनस एक्स, और ये 10 से हम कट कर लेंगे 10 को, तो ये हमारा 2 आ जाएगा, और 2 इधर जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई 8.5 में 2 मल्टीप्लाई होगा 7 होगा हमारा, और ये 25 माइनस 7, तो इधर x को उधर ले जाएंगे और 17 को इधर, तो 25 में से जो लेस होकर आएगा x का वैल्यू आएगा 8। फ्रॉम इक्वेशन पर तो x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, x प्लस वाई 15 था तो 8 प्लस वाई, तो इसमें से y का वैल्यू 15 में से 8 जाएगा 17, हैंस द वैल्यू x एंड y इज 8 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन 2 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 का स्टेटमेंट इस प्रकार है, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस 100 पॉलिसीज होल्डर। तो एन हमारा 100 रहेगा। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसी आर गिवन ओनली पर्सन हैविंग 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 60। जो पॉलिसी है वो 18 साल से ऊपर के पॉलिसीज होल्डर के लिए है, और कम 60 वाले से कम होना चाहिए एज उसका। तो अब ये बिलो हमारी एज दी हुई है 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55, 60। तो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी होल्डर्स यानी F 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92 और 98, 100। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 को सोल्व करने जा रहे हैं। Hence the class width is not the same. So there is no requirement adjusting frequencies. The according interval, the given frequency table is less than type represented with the upper class limit. The policy were given only person with 18 years onward less than 60 years. Therefore, the class interval with the respective cumulative frequency can be defined as value. तो एज इधर रहेगा हमारा, और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर एफ और सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाते हैं इसकी। तो आगे चलते हैं। तो देखते हैं नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, तो इसमें लेस करेंगे तो कैसे आएगा हमारा 2 + 6 - 2 4, 2 6 800, तो 2 - 6 4, 6 -
टू 4 और 24 माइनस 6 18, 44 माइनस 20 21, 38 माइनस 45 33, 89 माइनस 7 11 और 92 माइनस 89 3 और 98 माइनस 6 और 100 में 98 तो 2 n हमारा 100 रहेगा। तो इस प्रकार कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। आगे बढ़ते हैं इसी में से इस टेबल के माध्यम से। फ्रॉम द टेबल इट कैन बी ऑब्जर्व n हमारा 100 है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF इज ग्रेटर देन तो n/2 तो n का वैल्यू हमारा 50 हो जाएगा। तो बिलोंगिंग इज 78, इंटरवल 35 एंड 40, सो द L इज 35 होगा हमारा। इधर देखते हैं टेबल में, इधर L होगा 35, 33 हमारा F होगा और 45 हमारा CF होगा और H हमारा 55 to 60 तो 5 है। तो आगे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। CF हमारा 33 है टेबल से और CF हमारा 45 है और इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम। L 35 है, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H मीडियन निकालते हैं। 50 माइनस 45 और F का 33 है, 5H है तो बैलेंस करेंगे। 5 इंटू 5 है 25 और नीचे 33, इसको काट के तो बैलेंस करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.76 और ऐड कर देंगे 35.76 आ जाएगा। तो देयरफॉर द मीडियन एज इज हमारा 30.76। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 4 करेंगे। इस प्रकार हमारा थर्ड हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट देखते हैं। द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ए प्लांट आर measured करेक्टली नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो हमें फाइंड द मीडियन करना है। लेंथ ये हमें दी हुई हैं ऑलरेडी और द नंबर ऑफ लिस्ट FI इस प्रकार दिए हुए हैं हमें। तो इसके लिए कुछ इंडिकेशन भी दिया है हमें, जो हिंट दी हुई है। The data needs converted to continuous class finding the median. Since the formula assume continuous, these class intervals change to 117.5 to 126.5, 126.5 to 130.5 और 170.5 to 180.5। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, इसको नोट कर लें क्वेश्चन 4 में। तो इसका हम यूज करेंगे। अब क्वेश्चन 4 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब इनका 1/2 करेंगे लेस देन लोअर लिमिट में और 1/2 ऐड करेंगे अपर लिमिट में। तो इसका इस प्रकार हमारी टेबल ये रेडी हो जाएगी। तो 117.5 से 126.5 और इसी प्रकार 117.5 मान टू 180.5 तक दिया। ये नंबर ऑफ F3 5 9 12 5 4। अब CF जो हमारे F ऑलरेडी गिवन है, तो CF हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम क्रिएट करना। 3 में 5 को ऐड करेंगे, 3 5 8, 8 में 9 को ऐड करेंगे 17, 17 में 12 ऐड करेंगे 29, 29 में 35 को ऐड करेंगे 35, 34 में 4 को ऐड करेंगे 38 और 38 में 2 ऐड करेंगे 40। तो इस प्रकार हमारी टेबल ये क्रिएट हो जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं तो इसकी वैल्यूज़ के लिए। फ्रॉम द टेबल इट कैन बी ऑब्जर्व n हमारा
40 है तो n/2 की वैल्यू 20 हो जाएगी 2 से डिवाइड करके। और जो हमारा इधर 29 इज बिलोंगिंग द क्लास इंटरवल हमारा है 140.5 से 153.5। इसको देखेंगे हम, तो करते हैं आगे। तो L की वैल्यू हमारी 140.5 हो जाएगा। H हमारा इनका जो डिफरेंस क्लास साइज वो 9 रहेगा, और ये हमारा F रहेगा, और ठीक CF 17 रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो क्वेश्चन 4 में वैल्यूज पुट कर रहे हैं। फ्रिक्वेंसी हमारा F12 है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग द वैल्यू 17 है। तो मीडियन निकालने के लिए L n/2 माइनस CF अपॉन F और इनटू में H वैल्यू पुट करते हैं। 140.5 44.5, N हमारा 40 था तो 2 से डिवाइड होकर 20, और CF हमारा 17, H हमारा 9, F हमारा 12। तो 20 माइनस 17 3, और 4 से काट दिया इसको, 3 से 4 और 3 से 3, 3 इधर वाला 3 3 जा 9, और 4 से इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारा डिवाइड होके 144.5, तो इसको डिवाइड होके हमारा आया 220.25। इसको ऐड करा है इसमें, तो हमारा आया वैल्यू जो 146.75। और देयरफॉर द मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स इज 146.75 mm। तो क्वेश्चन 4 इस प्रकार हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट इस प्रकार है। द फाइंड द फॉलोइंग गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ 100 नियॉन लैम्प्स। लाइफ टाइम इन आवर्स है 1500 टू स्टार्ट कर रहे हैं, और 5000 इधर 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको नोट करेंगे आप। स्टेटमेंट इसकी क्वेश्चन 5 का स्टेटमेंट नोट करें, फिर आगे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर मीडियन लाइफ ऑफ लैम्प क्वेश्चन 5 में स्टार्ट करना, यानी कि माध्यक निकालना। तो आगे चलते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं हम। तो क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 13.5 में द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द दियर रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल्स फॉलोइंग, जो हमें दिया हुआ है इसको करेंगे। तो लाइफ टाइम हमारा यहाँ स्टार्ट है, नंबर ऑफ लैम्प दिया था, तो हमें CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को क्रिएट करना था। तो 14 से स्टार्ट करते हैं। 14 प्लस 56 70, 56 प्लस 60 यानी 70 आया। 14 प्लस 56 70, तो 70 प्लस 60 करेंगे तो 130। वर्ड 30 में 86 ऐड करेंगे तो हमारा 216 में 70 करेंगे तो 290 में 62 तो 352, और 352 में 40 ऐड करेंगे तो 400। तो इस प्रकार हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम क्रिएट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 के सॉल्यूशन में। n हमें ऑलरेडी इसमें 400 दिया ही है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो ये n हमारा 200 हो जाएगा, बिलोंगिंग 216। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 216 में हो जाएगा। तो इधर F हमारा 86 आएगा, L हमारा 3000 आएगा, और जो CF की वैल्यू होगी वो हमारी
130 होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो एल जो मीडियन क्लास हमारा है, क्लास इंटरवल 3000 टू 3500, तो एल के वैल्यू हमारा कितना है यहाँ से 3000। एफ हमारा मिडिल क्लास का 86 आया। आगे करते हैं क्वेश्चन 5 में। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सी एफ हमारा 130 है, जो हमने टेबल में देखा है। क्लास साइज 500 है, क्योंकि हमारा जो 300 से जो 3000 से 3500 है, तो उनका एच जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 500 आ रहा है। तो मीडियन एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। एल 3000 है, n/2 यानी 400 का आधा 200 हो गया, हाफ, और सी एफ हमने 130 अभी टेबल से निकाला है, और एफ का वैल्यू 86 है, एच हमारा 500। तो इसको बैलेंस करेंगे, 70 आएगा, 200 माइनस 30, तो 70 और 500 का मल्टीप्लाई करेंगे और 86 से डिवाइड करेंगे, तो 3000 में ऐड होके आएगा यहाँ पर हमारा 406.976। तो इसको हम ऐड कर देंगे 3000 में, तो हमारी वैल्यू आएगी टोटल 3406.976। तो देयरफॉर द मीडियन लाइफ ऑफ लैम्प्स इज 3406.98 आवर्स। तो क्वेश्चन 5 तो 13.3 का हमने डन कर लिया है। अब आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 का स्टेटमेंट इस प्रकार है। 13.3 एक्सरसाइज में 100 surnames were randomly picked by from a local telephone directory, and the frequency distribution number of letter in the English alphabet in the surnames was obtained. So number of letter 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19. The number of surname F जो 6, 30, 40, 6, 4, 4. Determine the median number of letters. The surnames find mean number of the letter surnames, also find model size surname, यानी कि मॉड निकालना है। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट इस प्रकार है, तो नोट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 के सॉल्यूशन। द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी विद द रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल एज फॉलोज करने जा रहे हैं। तो आगे देखेंगे। द नंबर ऑफ लेटर्स ऑलरेडी गिवन थे हमें, ये हमने 1 to 4, 4 to 7, 7, 10, 10, 13, 13, 16, 16 to 19। तो n हमारा 100 है, फ्रिक्वेंसी 6, 30, 40, 16, 4, 4। अब सी एफ हमें बनाना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम 6 + 30 करेंगे इधर से, तो ये हमारा आएगा 30 + 6 36, 36 में 40 ऐड करेंगे 76, और 76 में 16 ऐड करेंगे 92, 92 में 4 ऐड करेंगे 96, और 96 में 4 ऐड करेंगे 100। इस प्रकार हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 4 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए रेडी है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 के सॉल्यूशंस की ओर। तो वैल्यूज़ हम इसमें निकालेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन n/2 यानी 50 से बड़ी है। तो इसमें हमारा जो होगा 50 से बड़ी है, तो 7 to 10 कॉलम होगा। एल की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी, एफ हमारा 40 रहेगा, और 36 हमारा यहाँ पर सी एफ रहेगा। तो मिडिल क्लास है, तो 7 to 10, तो ये हमारा आगे बढ़ते हैं। तो एल हमारा 7 रहेगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सी एफ इज 36, और फ्रिक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास इज 40। एच हमारा 3 रहेगा क्लास साइज, क्योंकि 13 से 16, 16 से 19, इसमें हमारा एच हमारा 3 आ रहा। तो आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज़ को
पुट करते हैं। मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। n/2 हमारा 100/2 हो जाएगा 50, CF 36 है, F हमारा 40, H हमारा 30। तो 50 में से 36 को लेस कर देंगे, तो लेस कर देंगे इसको, तो ये हमारा आएगा 14 और इधर 3 मल्टीप्लाई में, तो 7 प्लस 14 इंटू 3 अपॉन 40 हमारा आ जाएगा। आगे हम कैलकुलेट, तो ये हमारा आएगा 8.05 निकल करके। अब टू फाइंड द मार्क्स ऑफ गिवन इंटरवल फॉलोइंग xi प्लस xi निकालने के लिए, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आया है, इसको कैलकुलेट करने के बाद 8.05, क्योंकि ये लास्ट में 42 अपॉन आएगा 40, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड देंगे 1.05 समथिंग आएगा, और इसको 7 में ऐड कर देंगे, तो 7 प्लस 1.05 जब ऐड करेंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल के आएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमारा इसका मीडियन आ चुका है 8.05। अब हमें निकालना है इसका मीन। तो मीन निकालने की हम क्या करेंगे, तो xi निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, कैलकुलेट करते हैं टेबल को, और उसमें टेकिंग करते हैं a 11.5, a DI UI और FIR कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन मेथड को तैयारी करते हैं। तो देखते हैं आगे बाय डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो देखेंगे तो लेटर इधर दिया है, FI ये दिया है, XI करना है, ये DI ये UI ये FI। तो 1 और 4 का प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2.5, 4 और 7 प्लस करेंगे 2 से डिवाइड 1.5। इसी प्रकार सिमिलरली 7 और 10 का मल्टीप्लाई ऐड करेंगे 2 से डिवाइड 8.5, 10 13 ऐड करेंगे 2 से डिवाइड 11.5, 13 और 16 को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड 14.5, 2 से डिवाइड देके 16 और 19 को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड 17.5। इसमें हमने ए को मान लिया है 11.5, और इसमें से लेस करेंगे DI में XI माइनस 11.5 में से माइनस 2.5, 11.5 से -9। इसी प्रकार 5.5 को इसमें 11.5 में से माइनस 6, 8.5 में से सेम इसी में 11.5 से तो -3, 11.5 माइनस 11.5 0, तो 14.5 को लेस करेंगे इसमें से तो 3, 17.5 को लेस करेंगे इसमें से तो 6। अब हमारा UI यानी कि इनका जो डिफरेंस है H वो 3 है, तो सभी वैल्यूज़ को 3 से, इनको DI वाली वैल्यूज़ को 3 से डिवाइड करेंगे, तो DI अपॉन 3 है UI में, तो इसके लिए हम 3 से करेंगे -3, 6 को करेंगे -2, -3 को डिवाइड करेंगे 3 से -1, 0 करेंगे 0, 3 को करेंगे 1 और 6 को करेंगे 2। FI और UI की मल्टीप्लाई 6 से -3 -18, 30 का -2 -60, 40 का -40 से करेंगे -1 से -40, 16 का 0 तो 0 आएगा। तो आगे हम देखते हैं 4 का करेंगे 1 से तो 4 से करेंगे 8 का तो 8 आएगा, 4 2 जा 8। अब ये समेशन ऑफ FI और UI की जो वैल्यू आ रही है -106, और समेशन FI 100 है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हम देखेंगे द फ्रॉम द टेबल समेशन ऑफ FI UI -106 है, समेशन FI 100 है। मीन स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला x बार इजकल टू a प्लस में समेशन ऑफ FI UI अपॉन में समेशन ऑफ FI इंटू h। तो x a हमने 11.5 को माना था, समेशन FI UI 106 है, और FI समेशन 100 है, h हमारा जो क्लास साइज 3 है, तो इसको कैलकुलेट करके आएगा -3.18, और 11.5 में से इसको लेस करेंगे 8.3
to 8. द डाटा गिवन द टेबल कैन बी रिटर्न एज, हम इसमें लिख सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने के बाद हमारा जो मीन आया 8.32 और मोड आया था, नहीं सॉरी, मीडियन 8.05। तो आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स और इनकी फ्रिक्वेंसी इस प्रकार है, तो इसको एक बार देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं मोड के लिए। तो मोड निकालने के लिए फ्रिक्वेंसी हमारी ये रहेगी। इससे आगे बढ़ते हैं कि वैल्यूज़ को निकालते हैं। मोड इसमें हमें तीनों को निकालना था। तो क्लास फ्रिक्वेंसी 40 है, तो 7 to 10 जो हमने पहले भी यूज़ किया है। एल हमारा 7 है, एस 3 है, F1 40, F0 30, F2 16। तो एक बार टेबल से भी आपको बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू टेबल देखें, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो हमारा F1 है, ये F0 है, ये F0 ये है, और ये हमारा F2 है, ये हमारा F1 है। F1 से पहले F0 और F1 के बाद F2, और ये हमारा L रहेगा। H हमारा 3 है। तो आगे इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो मोड निकालने के लिए वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो L+1 F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 या F2 और H इंटू में मल्टीप्लाई है। L 7 है, F1 40, F0 30 और 2 प्लस में 40 F1, F0 30 और F2 16। तो वैल्यू पुट कर दिया और H 3, H हमारा 3। तो ऊपर 40 माइनस 3 लेस करेंगे, ये 10 आएगा ऊपर। 2 और 40 का ऐड करेंगे 80 में से हमारा 46 लेस होगा, तो 34। 10 प्लस 10 इंटू 30 34 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 प्लस में हमारा आ जाएगा 0.88। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 7.88। तो इस प्रकार हमने इसमें जो मीडियन निकाला था 8.05 और मोड निकाला है 7.88, और बीच में हमने इसमें मीन में निकाला, वो निकाला 8 पॉइंट समथिंग। तो उसका भी वैल्यू हमारे पास है। तो हमने निकाला 8.32। तो अब आगे हम क्वेश्चन जो हमारा 6 है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसको दोबारा ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, क्वेश्चन 6 को एक बार दोबारा ध्यान से देख लेते हैं। ये हमारा इसकी स्टेटमेंट थी। इसमें हमने सबसे पहले मीडियन निकालना है 8.05, उसके बाद स्टेप डेविएशन से हमने मीन को निकाला है, उसके बाद हमने लास्ट में इसमें मोड को कैलकुलेट किया है। तो क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 6, लास्ट क्वेश्चन 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो लास्ट है देयरफॉर, क्वेश्चन 6 लास्ट में, द देयरफॉर द मीडियन नंबर एंड मीन नंबर लेटर्स सरनेम्स 8.05, यानी कि जो मीडियन है और मीन 8.35 और रेस्पेक्टिवली मॉडल साइज इज 7.88, जो हमने अभी निकाला ये वाला इधर। तो क्वेश्चन 6 डन है। अब क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 7।
13.3 में लास्ट क्वेश्चन 7, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट, वेट है 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 60, 60 65, 65 70, 70 75। The number of students 2 2 2 3 8 6 6 3 2। तो स्टार्ट करते हैं, मीडियन निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं इसकी। क्वेश्चन 7 में द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी विद द रेस्पेक्टिव इंटरवल्स, एफ हमें ऑलरेडी गिवन है, ये फ्रिक्वेंसी एफ और सी एफ हमें क्रिएट करना है। तो कैसे, 2 + 3 5, 3 + 8 3 + 8, इधर देखेंगे 2 + 3 5 था, 5 + 8 13, 8 + 13 है, 13 + 6 19, 19 + 16 25, और 25 + 13 28, और 28 + 2 30। इस प्रकार हमारा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम रेडी है। तो क्वेश्चन 7 को आगे हम सोल्व करते हैं, वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो n हमारा 30 है, यानी कि n/2 15, तो 19 इज बिलोंगिंग क्लास ऑफ इंटरवल 55 to 60, मीडियन क्लास हमारा 55 to 60 होगा। लोअर लिमिट L 55, F फ्रिक्वेंसी मीडियन क्लास 6 है, द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मीडियन 13 होगा, और क्लास साइज H होगा। तो मीडियन हम इसमें निकालते हैं। तो वैल्यूज़ को एक बार हम बाई देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू टेबल। तो 55 हमारा L है, मिडिल क्लास यही है, F हमारा 6 है, तो इसके ठीक लास्ट वाला सी एफ हमारा 13 होगा, और एच हमारा 5 चल रहा है। तो अब वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। तो मीडियन का सूत्र है हमारा L + n/2 - CF/F इंटू में H। तो आगे बढ़ते हैं इसको वैल्यूज़ को पुट करने के लिए। L हमारा 55 है, n/2 15 हो गया, CF 13 है, H हमारा 5 और F हमारा 6। तो 15 - 13 2 आएगा, 2 × 5 हमारा 10 हो जाएगा, और 6 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.67, और इसको ऐड कर देंगे 55 में, तो ये हमारी वैल्यू आएगी 56.67। तो देयरफॉर द मीडियन वेट इज़ 56.67 kg। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 7 को भी सोल्व कर लिया है एक्सरसाइज 13.3 में। एक बार इसको देख लें। यह है इसकी स्टेटमेंट थी, इसके लिए टेबल बनाई गई। यह इसका सॉल्यूशन रहा। तो क्वेश्चन 7 13.3 का कंप्लीट है। आज हम इस वीडियो में हमने क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.3 को कंप्लीट किया है विद एग्जाम्पल, और एक्सरसाइज 13.3 के 1 to 7 क्वेश्चन। इसमें हमने 2 एग्जाम्पल 7 और 8, और इसमें हमने लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी और मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को कंप्लीट किया है, और उसके दोनों एग्जाम्पल 7 8 और एक्सरसाइज 13.3 के 1 to 7 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। इस प्रकार हमारा चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स भी कंप्लीट हो गया है, और एक्सरसाइज 13.3 भी। तो थैंक्स और धन्यवाद RK शर्मा मैथ क्लासेस। तो आगे भी इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।